राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, बहुत तरक्की का समय, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, ग्रहों का कोई परिवर्तन होता है, डिग्री में परिवर्तन होता है, नक्षत्र में परिवर्तन होता है तो उसका असर हमारे जीवन पर पड़ता ही पड़ता है। हमारे पिता, हमारे राजा, हमारे सरकारी नौकरी के मालिक, हमारे मान सम्मान के मालिक, हमारे संतान के मालिक, हमारे प्रतिष्ठा के मालिक सूर्य देव का 29 दिसंबर को 12:34 AM पर परिवर्तन हुआ। इनका नक्षत्र परिवर्तन हुआ है और ये पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में चले गए। इसीलिए कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आप जुड़े रहेंगे, हमसे अपडेट रहेंगे। 29 दिसंबर को 12:34 AM पर हमारे राजा अपना नक्षत्र परिवर्तन करके पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में आ गए और सूर्य देव बैठे हुए हैं आपके इस घर में, आपके 12वें घर में, आपके व्यय भाव में। यह व्यय भाव होता है, खर्च का घर होता है और यह घर विदेश का भी होता है। सूर्य राजा है, सूर्य सरकार है, सूर्य सरकारी तंत्र है। जिस जातक का, जिस व्यक्ति का सूर्य मजबूत होता है वह विश्व विख्यात होता है, पूरे विश्व में उसका नाम होता है, बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करता है। जिसका थोड़ा कम मजबूत होता है वह अपने देश में नाम कमाता है, अपने देश में प्रतिष्ठा, सिद्धि, प्रसिद्धि प्राप्त करता है। जिसका थोड़ा और कम होता है वह अपने समाज में, अपने जिले में, अपने सोसाइटी में प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। और जिसका एकदम से खराब होता है वह जीवन में भटकता है, उसके जीवन में भटकाव आ जाता है, उसे रास्ता नहीं मिल पाता है, उसका मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा नहीं बन पाता है, नहीं मिल पाता है। उपाय है, छोटे छोटे उपाय हैं, इसमें आपका एक पैसे का खर्च नहीं, उपाय को करते चलें और सूर्य देव मजबूत हो जाएंगे। जिस प्रकार बारिश में हम छतरी लगा लेते हैं तो भीगने से बच जाते हैं, इसी प्रकार उपाय काम करता है। यदि हम उपाय करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो लाभ अवश्य होगा। तो यही सूर्यदेव बैठे हैं आपके 12वें घर में और 12वां घर होता है विदेश का, 12वां घर होता है विदेश का और यह घर है व्यय का, खर्च का। अब यहां से इनकी 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 6वें घर पे। 6वां घर होता है रोग, ऋण, शत्रु का और सरकारी नौकरी का। वहीं पे हमारे राजा का, हमारे पिता का दृष्टि है नौकरी पे, रोग, ऋण, शत्रु पे। तो यह जो परिवर्तन हुआ, यह जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, आपके जो शत्रु थे, आपके जो दुश्मन थे वो थर थर कांपेंगे, दूर भागेंगे। जो आपका कुछ अहित सोच रहे थे वो अब आपका अहित नहीं कर पाएंगे। आपका इस समय बहुत अच्छा समय होगा, आपके दुश्मन दूर भाग जाएंगे। यदि आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या थी, जिस पे पैसा खर्च हो रहा था, वह समस्या दूर होगी। यदि हार्ट में कोई दिक्कत था तो वह समस्या आपका सुधार पे होगा, समस्या से आपको निजात मिलेगी। स्वास्थ्य आपका उत्तम होगा, कहने का मतलब यह है। स्वास्थ्य उत्तम होगा और ऋण से मुक्ति मिलेगी, शत्रु दूर भागेंगे। रही बात अब नौकरी की, नौकरी के भी मालिक यही बन रहे हैं क्योंकि इनकी दृष्टि पड़ रही है। तो ये सरकार है, ये सरकारी तंत्र से जोड़ते हैं। तो यदि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आपका प्रमोशन रुका है,
आपका इंक्रीमेंट फंसा है तो आपको लाभ प्राप्त होगा। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, उसकी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अपने बॉस से, अपने उच्च अधिकारियों से चर्चा करिए, आपका काम सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य का जो यह परिवर्तन हुआ है, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जो सूर्य देव आए हैं, इसका आपके जीवन पे बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सूर्य देव आपके इस घर के मालिक हैं। यह घर अष्टम घर, अष्टम घर होता है अचानक से सडनली हमारे जीवन में कुछ चमत्कार होने का। तो आपके जीवन में अचानक से कुछ हो जाएगा, अचानक से कोई लाभकारी परिवर्तन हो जाएगा। हो सकता है आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, आपको सरकारी नौकरी के हिसाब से कहीं विदेश जाना पड़ जाए, सरकार आपको भेज दे किसी काम से। तो आपका यह जो समय है, जो परिवर्तन हुआ, बेहद फायदेमंद परिवर्तन हुआ है। यदि सरकारी तंत्र में आपका कोई फाइल फंसा है टेंडर का, या कोई आपका पैसा फंसा है, कोई आपका फंड रुका है, तो आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, यह जो परिवर्तन हुआ है, फंसा हुआ पैसा आपको मिलेगा। कोर्ट कचहरी में यदि कोई मामला आपका पड़ा हुआ है तो आप प्रयास करिए, कोशिश करिए, सफलता मिलता हुआ दिख रहा है। जो हमारे भाई, जो हमारी बहन, जो हमारी माताएं, जो हमारे पिता तुल्य हैं, विदेश से कोई कारोबार कर रहे हैं, उन्हें लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग जमीन का कोई काम कर रहे हैं, उन्हें लाभ हो रहा है, क्योंकि ये व्यय का भी खर्चा है। तो सूर्य राजा हैं, सूर्य पिता हैं, तो इस समय आपका पैसा जो खर्च होगा जमीन में आप इन्वेस्ट करेंगे। हो सकता है आप कोई जमीन खरीद लें, हो सकता है आप कोई मकान खरीद लें, तो यह पैसा आपका यहां पे इन्वेस्ट होगा। तो इस समय आपके तरक्की का जबरदस्त दौर है, जबरदस्त समय है। इस समय का इस्तेमाल कर लीजिए, उपयोग कर लीजिए। यह जो परिवर्तन हुआ है सूर्यदेव का, आपके लिए बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। आपको अपार खुशियां मिलेंगी। आपको धैर्य रखना है और कोशिश करना है। यदि आप नौकरी के लिए परेशान हैं तो यकीन मानिए, आप इंटरव्यू दीजिए, पूरी लगन, पूरी निष्ठा से आपको कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी। आप परीक्षा दीजिए, आपकी नौकरी लगेगी, क्योंकि सूर्य राजा है, सूर्य सरकार से जोड़ते हैं, तो प्रयास हमें करना पड़ेगा। शनि की 7.5 चल रही है, किंतु ये जाते जाते शनि की 7.5 है। मार्च में आपके ऊपर से शनि की 7.5 का प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा, आप मुक्त हो जाएंगे। तो शनि महाराज भी आपको अच्छा फल इस समय देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय शनि महाराज भी आपको खूब धन दे रहे हैं, शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। तो ये जो समय है, यह जो गोचर है, जो परिवर्तन है और जो ग्रहों की स्थिति बनी है, वह पूरा का पूरा आपके फेवर में है। बुध आपके इस घर में बैठे हैं, भाग्य के मालिक होकर के, इच्छा पूर्ति के घर में, तो आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, भाग्य का साथ मिल रहा है। तो यह जो समय है आपके लिए बेहद फायदेमंद है। छोटा छोटा उपाय है, उपाय को भी आपको करना है, उपाय को करते चलेंगे तो हो सकता है लाभ हो जाए। हमें सूर्य देव का उपाय करना है, सूर्य को और मजबूत करना है, तो हमें सब कुछ प्राप्त होगा। 1 लोटा जल तांबे के लोटे में लेकर के थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा सा गुड़, लाल रोरी, लाल पुष्प लेकर उगते हुए सूरज को अर्पित करना है नित्य, रोज सुबह। उसके बाद में मीठा गुड़ बहते हुए जल में प्रभावित करिए और ब्राह्मणों को मीठा का दान करिए। गाय को मीठी रोटी, मीठी पूरी खिलाइए। रोटी में थोड़ा सा चीनी या गुड़ डाल करके उसे पका करके और गाय को खिलाइए। आपको चमत्कारी लाभ देखने को मिलेगा। इतने उपाय में से जितना आपसे बन पड़े उतना आप करिए, जो आप आसानी से कर सके। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशान है, तो आप इसी वीडियो अपना डिटेल भेजिए। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।